हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वेलकम बैक, स्वागत करता हूं सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां हमारी ऑसम टीम, एक्सपर्ट टीम बेटा आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है, काफी शानदार और जबरदस्त। आई होप आप भी हमारी टीम के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो चलो बेटा, आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाला है। न्यू लेक्चर जो रहने वाला है आपको पता है मेंटल एबिलिटी का रहने वाला है। और जो हमारा चैप्टर था नंबर सीरीज, मतलब कि सीरीज से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया है। मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस की कि किस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं सीरीज से रिलेटेड। बेटा क्वेश्चंस तो बहुत इजी फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन जो मिला है ये जीपी की फॉर्म में, एपी की फॉर्म में है, फ्रैक्शंस फॉर्म में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली और अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। ओके, तो चलो बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ आप हमारे साथ क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि एक तरह से सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक के पास आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी भी आप कंटिन्यू हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी हमारी टीम के साथ काफी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टी टीम है ना, ये टीम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो इनके द्वारा जो कंप्लीट आपको नोट्स क्लियर किए जा रहे हैं, जितने भी नोट्स हैं आपके वो कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, तो उन नोट्स को आप अच्छे से रीड करना और जहां भी डाउट हो अपने सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना, क्योंकि बेटा ये टीम आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन सभी के साथ काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। और मैं तो ये कहने वाला हूँ कि इन फैकल्टीज़ ने जो आपको नोट्स कंप्लीट करवाए हैं वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताने वाला हूं। और इन ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। काफ़ी अच्छे से वाकिफ हो आप इस चीज़ से। तो ओके, तो देखो फटाफट से आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू भी बेटा कनेक्ट हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा, तो आप वहां पर क्या देखोगे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। मतलब कि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb009। एंड क्लास 10 का तो आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है। यहाँ पर बेटा ये जो कोड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कोड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर इन कोड्स को जैसे ही आप एंटर करोगे तो डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका लेवल और पता चल जाएगा। साथ ही आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी और एक्स्ट्रा करने की आपको नीड है। ओके, चलें आगे। अगर आप और तरह से हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बेटा, तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो है हमारी वेबसाइट का। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो फटाफट से आप बिना देर के हुए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। और आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रही है हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो बेटा, तो आप वहां पर देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस वहां पर बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर मैंने डेमो के बेस पर आपको एक 6th क्लास का जो पैकेज है वो लिया हुआ है, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज़। इस 9,000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा इसका भी मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ, टेस्ट सीरीज का भी, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुँचोगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, यहां पर बेटा जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो
तो आप क्या देखते हो कि आप प्राइस डिटेल्स पे आने पर एक डिस्काउंट कूपन मिलता है, मतलब कि यहाँ किसी न किसी तरह का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलेगा आपको वो मिलेगा 30% का डिस्काउंट, मतलब कि जो आपका पैकेज 9,000 रुपीज़ का है उसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और टेस्ट सीरीज़ का जो पैकेज आपका 3,500 रुपीज़ का है उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड एंटर करना होगा, और आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा LS लाइव। देखिए फटाफट से क्या रहने वाला है, LS लाइव। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज हमारा 9,000 रुपीज़ का है, देख लीजिए स्क्रीन पर। कोड यूज़ करने के बाद आपको ये पैकेज ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको 2,700 रुपीज़ का क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। ओके क्लियर है। तो फटाफट से बिना देर के बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुँच जाइए। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपको पेमेंट के कुछ ऑप्शंस गिवन है, स्क्रीन पर नजर आ ही रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरह से आप चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो बेटा देख लो ये कोड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जहां आपका पैकेज 9,000 रुपीज़ का था और आपने जैसे ही कोड यूज़ किया तो ये पैकेज आपका ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ का रहेगा। यही कोड आपका टेस्ट सीरीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है 3,500 रुपीज़ की, अगर आप LS लाइव कोड यूज़ करते हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलने वाली है। ओके, अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखो इतना अच्छा एक नंबर गिवन है स्क्रीन पर 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। चले बेटा आगे हम, ये हुई कनेक्टिविटी की बातें सारी। चलो अब हम करते हैं मेनली लेक्चर स्टार्ट। चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ क्या करते हैं हम, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों, अरे भाई आपने तो हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी है। चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा बिल्कुल आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, सिर्फ स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, बिना पेन कॉपी के तो काम ही नहीं चलने वाला है यहाँ पर। ओके, तो बेटा जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। नंबर सीरीज से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें, डायरेक्ट हम चलते हैं लेक्चर पर। ये तो आपके सारी, चलो मेनली हमें आना था यहीं पर लेक्चर पर, क्योंकि डिस्कशन जो हमें करना है वो किसका करना है, लेक्चर पर का ही तो करना है ना। आ जाइए, देखो बेटा यहाँ पर आपको एक बार मैं ब्रीफिंग करवा देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास हमारी लास्ट वीक में थी, तो यहाँ से आपको एक बार वापस से ब्रीफिंग करवाना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम सीरीज़ के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सीरीज़ का जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एक पैटर्न के बेस पर डिपेंड होती है। सीरीज़ जो होती है आपकी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। हमें कोई एक सीरीज़ गिवन होती है, उस सीरीज़ को हम चेक करते हैं कि ये किस पैटर्न के बेस पर है। कहीं ये AP की फॉर्म में है, GP की फॉर्म में है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, /2 हो रहा है, या +1 स्क्वायर हो रहा है, तो इस तरह से किस फॉर्म में वो हमें मिल रही है। तो ये तो होता है नॉर्मल सा इसका इंट्रोडक्शन, की हम कह सकते हैं सीरीज इज ए कॉम्प्लीशन प्रॉब्लम्स डिटेल्स विद द नंबर अल्फाबेटिकल एंड बोथ टुगेदर विथ अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस यू हैव टू चेक पैटर्न ऑफ द सीरीज। क्या करते हो, यू हैव द चेक पैटर्न ऑफ सीरीज, सीरीज का आप पैटर्न चेक करते हो। क्लियर है। तो मेनली सीरीज का जो सारा गेम होता है वो डिपेंड होता है पैटर्न पर। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं सीरीज के टाइप्स की। तो मैंने आपको बताया था कि मेनली सीरीज के 2 टाइप्स के टाइप होते हैं, फर्स्ट नंबर सीरीज एंड सेकंड अल्फ़ाबेट सीरीज। अब अल्फ़ाबेट सीरीज जो है ना, ये तो हमारा एक अलग से चैप्टर है, तो हम वहीं पर इसे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपको पता चल गया कि नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज 2 टाइप्स की आपके लिए मेनली सीरीज होती है। चलो देख लेते हैं इन्हें भी। नंबर सीरीज में भी जो जो टाइप्स होते हैं, आ जाओ फटाफट से। देखो सम इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, जो आपको सीरीज में पैटर्न्स मिलने वाले हैं, हमने क्या बोला है कि इसमें हम पैटर्न्स चेक करते हैं। क्लियर है। अब पैटर्न तो चेक कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न का जो फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है, उसका पैटर्न किस तरह का होता है, हम कह सकते हैं
तो उसके बारे में देखो आप। फर्स्ट पैटर्न जो होता है ना वो होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में, जिसमें ए प्लस डी, ए प्लस माइनस 2d, ए प्लस माइनस 3d, ए प्लस माइनस 4d, ए प्लस माइनस 5d, इस तरह से आगे चलता रहेगा ए प्लस माइनस एन डी। क्लियर है? अब यहाँ समझ में आया आपको? ये जो एन है, ए है आपका, ये ए बेटा आपकी फर्स्ट टर्म है। अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है तो क्या करना होगा, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी बोलते हैं, अगर आप ए में ऐड कर देते हो डी को तो सेकंड टर्म मिल जाती है आपको। अगर सेकंड टर्म में आप क्या करते हो, ए में ऐड कर देते हो 2d को, 2 का जस्ट डबल करके उसे ए में ऐड कर दो तो थर्ड टर्म। फोर्थ के लिए ए में आप 3d को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी फोर्थ टर्म। क्लियर है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सर ये माइनस भी क्यों लिख रखा है। बेटा पैटर्न जो होगा ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको पॉजिटिव फॉर्म में ही मिले। क्लियर है? मान लीजिए आपको कोई सीरीज दे दी जाती है 8 5 3 -1, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव सीरीज बन रही है। इसी तरह से अगर कोई सीरीज जाती है 1 3 5 7 9 11, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, +2 +2 +2 बढ़ रहा है आगे। ओके, तो हमें जो पैटर्न की फॉर्म मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, +2 की फॉर्म में आगे मिल रहा है पैटर्न फॉर्म। सेकंड होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, जिसे हम जीपी भी बोलते हैं शॉर्ट नेम। इसका शॉर्ट नेम जीपी है और इसका शॉर्ट नेम एपी है। ओके, अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इसमें जो ए है, सेकंड टर्म क्या होगी, ए इंटू के, थर्ड टर्म ए इंटू के स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए इंटू के क्यूब, ए इंटू के दी पावर 4, के दी पावर 5, मतलब कि इस तरह से के की पावर बढ़ती जाएगी। ए जो रहेगा वो तो क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा। हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न मिला उसमें डिवाइड भी हो सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक और पैटर्न इसका, ए अपॉन के, नेक्स्ट टर्म ए अपॉन के स्क्वायर, नेक्स्ट ए अपॉन के क्यूब, ए अपॉन के दी पावर 4, इस तरह से कंटिन्यू आपको मिलने वाला है पैटर्न। ओके, चलो फोर्थ जो होता है बेटा आपके पास पैटर्न, वो होता है सीरीज पैटर्न, प्राइम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट, प्राइम नंबर्स के ऊपर डिपेंड। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैथ्स में काफी अच्छे से स्टडी करवाया मैंने आपको, याद आया? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद होता है नंबर या 1 होता है। ओके, इट सेल्फ एंड 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। क्लियर है? अब कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ओके, सिर्फ आपको एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो 2 है बेटा, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ये सारे प्राइम नंबर्स आपके ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए आप, सीरीज ऑफ ए कंपोजिट नंबर। हो सकता है कि आपको सीरीज जो मिल जाए वो कंपोजिट नंबर की फॉर्म में मिल जाए। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अरे भाई प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट नंबर्स कर दो, वो आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर में आपने क्या बोला कि वो नंबर जिनके फैक्टर या तो वो नंबर खुद हो, इटसेल्फ हो, या 1 हो। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं, वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। जैसे 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा। 6 2 3 1 6, 8 1 2 4 8 9 1 3 9। तो आप यहाँ देख रहे हो ना कि यहाँ 1 और इट सेल्फ को छोड़कर ये 2 डिफरेंट फैक्टर मिल रहा है, यहाँ पर 6 और 1 को छोड़कर ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए तो हमने कहा है कि प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 1 या वो नंबर खुद हो, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 1 और इट सेल्फ के अलावा अदर भी हो। ओके, क्लियर है? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आपको काफी अच्छे से पता है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर फर्स्ट में स्टडी किया हुआ है। मैंने सिर्फ एक बार आपका ब्रीफिंग इसलिए करवाया बेटा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की। फटाफट देखो इसे, फटाफट जल्दी से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे आ जाइए। तो केबीसी का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो स्क्रीन पर है आपके सामने। यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं है, यहाँ पर कौन सॉल्व करेगा जरूर है यहाँ पर ऑप्शन। ओके, आ जाओ।
फटाफट से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको ये सीरीज दी हुई है और आपको ये सीरीज कंप्लीट करना है। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, ये मानकर मैं चलता हूँ आपके लिए। फटाफट से देखिए, 30 सेकंड्स का आपके लिए टाइम है और सीरीज कंप्लीट करना है। थोड़ा सा बोर्ड में टेक्निकल इशू हो रहा है, इस वजह से हमारा टाइमर प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इसलिए मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए। फटाफट से देखिए, कंप्लीट कीजिए इस सीरीज को। कंप्लीट द गिवन सीरीज, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा कंप्लीट। फटाफट देखिए बेटा, फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है आपको, मैं तब तक आपके लिए सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पर। फटाफट देखिए बेटा, जल्दी से। क्या मिल रहा है आपको, फटाफट बताइए। क्या 65 मिल रहा है, हाँ या ना? 65 मिल रहा है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नहीं मिल रहा है वो देखिए यहाँ पर। बेटा इन दोनों में देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। सर यहाँ पर +4 हो रहा है, तो बेटा अगले में क्या हो रहा है? सर यहाँ पर +8 हो रहा है। बेटा नेक्स्ट में क्या हो रहा है? सर यहाँ +12 हो रहा है। बेटा फिर आगे यहाँ सर +16 हो रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये 4 का टेबल याद आया कुछ भाई? +4 +8 +12 +16 मतलब कि क्या हो रहा है, ये 4 के टेबल की फॉर्म में हमें पैटर्न मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट 16 के बाद क्या आता है टेबल में, 4 के टेबल में 20 आता है। तो बेटा 45 में प्लस कर दो 20 को, क्या मिलेगा आपको? सर 65 मिलेगा। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितना इजी था, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर दिया कि यहाँ पर जो गैप था वो डिफरेंट दे दिया, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट। तो आप सोच रहे हो कि यार क्या हो गया है यहाँ पर। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस आप इजीली इनको सॉल्व करो। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि जो पैटर्न का फॉर्म है वो किस टाइप का मिल रहा है। अगर आपको पैटर्न का फॉर्म समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली और अच्छे से सॉल्व करोगे। चले आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलो फटाफट से सॉल्व करो इसे। कंप्लीट द गिवन सीरीज, यहाँ पर आपको एक सीरीज नजर आ रही है और इस सीरीज को आप फटाफट से कंप्लीट कर दो। बहुत इजी है यार, फटाफट से सॉल्व करो इसे, बहुत इजी है। 30 सेकंड्स का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको। जल्दी से मुझे बता दो क्या मिल रहा है आपका आंसर। डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। फटाफट बताओ क्या मिल रहा है आपको। आपको यहाँ पर आंसर 5 मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आओ बताते हैं 5 क्यों करेक्ट है। बेटा ये क्या है, 25 20 15 10, क्लियर है, समझ में आया? यहाँ देखो क्या हुआ, -5 हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। तो नेक्स्ट पैटर्न जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, -5 की फॉर्म में। क्या मिलेगा, -5 की फॉर्म में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5, क्योंकि 10 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। और ये तो इतने बड़े नंबर है तो यहाँ तो आने का कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन से भी अगर हम हमारा आंसर सर्च करें तो आप देखो ये 25 सबसे ग्रेटर देन है, बाकी लेस देन है। तो लेस देन, तो ये तो क्या है, कहाँ पर 25 और कहाँ ये 100 है, कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है इनका। तो ओके चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, कंप्लीट द गिवन सीरीज। सीरीज आपके पास है, फटाफट से देखिए, सॉल्व कीजिए, मुझे भी बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। फटाफट से बताओ क्या आंसर मिल रहा है आपको, सॉल्व करो जल्दी से। 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको पूरा पूरा दे रहा हूँ। फटाफट से देखो बेटा, जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। फटाफट से सॉल्व करो, इसका 30 सेकंड्स का टाइम है आपके लिए, और सॉल्व करके मुझे आंसर दो।
फटाफट से बताओ, फटाफट जल्दी से, फटाफट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी है। वन, टू, 6, 15, 31। यहां देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना मिला? 2। 2 का स्क्वायर करो। अरे भाई, यहाँ 1 का स्क्वायर किया और 1 ऐड किया, तब जाकर आपको क्या मिलता है? 2। क्लियर? 2 का स्क्वायर करो 4 प्लस ये 2 कितना मिला आपको? 6। ठीक है, नेक्स्ट आओ, 3 का स्क्वायर प्लस 6 कितना मिलेगा? 15। नेक्स्ट आओ, 4 का स्क्वायर प्लस 15, 16 प्लस 15 31। फिर नेक्स्ट आओ, 5 का स्क्वायर प्लस 31। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 31, दोनों को ऐड किया 8, 5 3 8 और 31 है ना, सॉरी। तो यहाँ पर होगा आपके पास 6 5 56। कितना होगा? 56। मतलब कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। समझ में नहीं आया? वापस मैं क्लियर करता हूं। देखो, 1 आपके पास है, नेक्स्ट टाइम आपको क्या गिवन है? मतलब कि इस नंबर का स्क्वायर करो, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर करो और उसमें ये नंबर ऐड कर दो, ये मिलेगा। फिर सेकंड में 2 का स्क्वायर करो और 2 ऐड कर दो। थर्ड में 3 का स्क्वायर करो और 6 ऐड कर दो। फोर्थ में 4 का स्क्वायर करो और 15 ऐड कर दो। फिफ्थ में 5 का स्क्वायर करो और 31 ऐड कर दो। मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है आपको, ये नंबर आपको क्या करना है? ऐड करना है। और बाकी जो टर्म आपका पैटर्न चल रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको आपको कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। ओके बेटा, चले आगे हम, आ जाइए। चलो फटाफट से देखो, अब फटाफट से पैटर्न देखो। 4 9 19 34 54, क्या आंसर मिलने वाला है आपको यहाँ पर? फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर आपको मिलने वाला है। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से सॉल्व कीजिए और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है आपका? फटाफट से, 30 सेकंड्स का आपको पूरा पूरा टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से देखो, फटाफट से बताओ कि क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका। देखो, पैटर्न चेक करो पहले तो कि पैटर्न किस फॉर्म में गिवन है। पैटर्न सेम एडिशन हो रहा है, सेम सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर जस्ट डबल ऐड हो रहा है, या जस्ट डबल माइनस हो रहा है, या मल्टीप्लाई, कहीं किसी का स्क्वायर बनकर तो नहीं हो रहा। मतलब कि हर एक फॉर्म को कंफर्म करो कि हाँ ये इस फॉर्म के समथिंग बैठ रहा है, तो आपको अपना आंसर निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फटाफट से बता दो मुझे क्या आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पर। फटाफट से बता दो बेटा क्या आंसर मिल रहा है आपको। चलो मैं बता देता हूँ, आ जाओ। यहाँ पर देखो, इन दोनों को, यहाँ क्या हो रहा है सर? +5 हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। यहाँ क्या हो रहा है सर? 9 में जब हम 10 ऐड करते हैं तब 19 मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। 31 कब मिलेगा? सॉरी 34। सर 19 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो हमें 34 मिलेगा। बेटा 34 से 54 कब मिलेगा आपको? जब आप इसमें 20 ऐड करोगे तब आपको 54 मिलेगा। तो 54 के जस्ट बाद में क्या ऐड करें हम? 54 के जस्ट बाद में हम ऐड करते हैं 25। क्यों करते हैं 25? क्योंकि यहाँ पर जो हमें पैटर्न मिल रहा है वो +5 +10 15, मतलब कि 5 की टेबल की फॉर्म में कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो ये जो रहेगा आपका +25, 54 + 25 79। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 79। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? समझ में आया आपको? फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, ये लीजिए ऑप्शन ए। ओके, आ जाओ अब।
चलो यहाँ पर आपके पास पैटर्न है, बहुत इजी पैटर्न है यार, जल्दी से बता दो आप। 30 सेकंड्स का टाइम भी नहीं लेना इसके लिए, 15 सेकंड सफिशिएंट है। और वैसे तो ओरली सॉल्व हो रहा है ये, तो फटाफट बताओ क्या आंसर है आपका करेक्ट। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मैं जल्दी से सॉल्व करते जाओ। 1 9 25 49 क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए बी सी डी, मेरे अकॉर्डिंग तो ए है बिल्कुल है, बी है बिल्कुल है नहीं है, सी बिल्कुल नहीं है, डी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आ जाओ चेक कर लेते हैं। 1 9 25 49 ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि हमारे 2 ऑप्शंस तो यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। क्यों क्लियर हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, और अगर हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखते हैं तो ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपके पास, ए और डी, ये दोनों ही बचे। अब बेटा देखो कि आपको क्या मिलने वाला है, 64 मिलने वाला है या 81 मिलने वाला है। फटाफट से बताओ मुझे, 64 मिलने वाला है या 81 मिलने वाला है, जल्दी से फटाफट। देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। 9 कब मिलता है, जब 3 का स्क्वायर होगा। 25 जब 5 का स्क्वायर होगा। 49 जब 7 का स्क्वायर होगा। तो ये जो सीरीज है समझ में आ रही है आपको, 1 3 5 7 ओड नंबर क्या है, ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर 7 के बाद जस्ट ओड नंबर क्या होता है, 9, और 9 का स्क्वायर सर 81। ये लो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी। ए क्यों नहीं है, अरे भाई 64 है। 64 को क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर, और ये 8 जो होता है ये तो इवन नंबर होता है, जबकि ये जो पैटर्न मिल रहा है हमें, ये पैटर्न कैसा मिल रहा है, ओड नंबर की फॉर्म में। ओके क्लियर है, इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलें आगे, हो गया नोट, आ जाइए। चलो बेटा फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे। यहाँ पर आपके पास कौन सी टर्म बीच में मिलने वाली है आपको, यहाँ पर 0 3 8 15 आपके सामने है, फटाफट से बता दो कौन सी टर्म आपको मिलने वाली है, जल्दी से बिना देर किए हुए फटाफट से। क्या मिलेगा आपको, 0 3 8 15 क्वेश्चन मार्क 35 आपके पास पूरा है, आपको सॉल्व करना है फटाफट से। सिर्फ आपको क्या देखना है कि हमें जो पैटर्न मिल रहा है किस फॉर्म में मिल रहा है। अगर पैटर्न का फॉर्म समझ में आ गया आपको तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व करेंगे, और अगर पैटर्न का फॉर्म समझ में नहीं आया तो आप बहुत टाइम लगाएंगे। तो फटाफट से देखो, यहाँ 3 इंक्रीज हो रहे हैं, 5 इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 5 के बाद कितना इंक्रीज हो रहा है, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 7, फिर नेक्स्ट पर क्या मिलने वाला है हमें वो देखो। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी फटाफट। आंसर तो वैसे आपका मिल ही गया, मैंने आपको क्लियर तो बता ही दिया है, सिर्फ आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टाइम देख लो जल्दी से, 29 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी करो बेटा जल्दी, फटाफट सॉल्व करो इन्हें। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। अरे भाई यहाँ पर देखो +3 हो रहा है, मानते हो, यहाँ +5 हो रहा है, ये भी मानते हो, यहाँ +7 हो रहा है, ये भी मानते हो। तो नेक्स्ट क्या होगा यार, +9 होगा, यही होगा ना, क्योंकि ये ओड नंबर का एडिशन हो रहा है, ओड नंबर की फॉर्म में सीरीज हमें मिल रही है, ओड नंबर ऐड होता जा रहा है। तो 15 में ऐड कर दो 9 को तो मिलेगा 24। नेक्स्ट चेक करना है तो चेक भी कर लो, 24 में ऐड करो 11 को, क्योंकि 9 के बाद जो हमारा ओड नंबर होता है ना वो होता है 11। तो 24 + 11 कितना होता है, 35।
तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 24 आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो बेटा इसे जल्दी से। चले आगे हम। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द गिवन सीरीज। सीरीज आपको गिवन है और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है आपको ये बताना है मुझे। फटाफट से सॉल्व करो, 30 सेकंड्स का टाइम आपको बराबर में देता हूँ, लेकिन जल्दी सॉल्व करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ऑप्शन तो अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। क्यों इजी है वो अभी आपको समझ में आने वाला है। और कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी मिस्टेक हो रही है, ऐसा सोच रहे होंगे आप, है ना? क्यों बेटा? अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, ऑप्शन सारे करेक्ट हैं। करेक्ट से मीन कि ऑप्शन तो करेक्ट एक ही होगा, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो भी सही है, एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं हम उनसे। फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके लिए। चलो मैं बता देता हूँ इसे। 1 8 27 64 216। बेटा जीपी के बारे में आपको पता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें पैटर्न किस तरह से बताया था हमने? a इंटू के स्क्वायर ए इंटू के क्यूब, इस तरह से यही बताया था ना। तो यहां पर जो पैटर्न मिलने वाला है आपको, यहां पर जो पैटर्न मिलने वाला है समथिंग समथिंग कुछ ऐसा मिल रहा है क्या? स्क्वायर की जगह कुछ और आ सकता है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल आ सकता है। अरे भाई 1 का क्यूब करो, क्या मिलेगा? 1। 8 कब मिलेगा? जब सर 2 का क्यूब करेंगे। 27 कब मिलेगा? सर जब 3 का क्यूब करेंगे। 64 सर जब 4 का क्यूब करेंगे। तो 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या आएगा? 5। तो 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब करने पर क्या मिलता है? 125। क्या मिलता है 5 का क्यूब? 125। नेक्स्ट भी चेक कर लो, ये क्या है? 216, मतलब कि 6 का क्यूब। क्लियर है? तो आपने यहां पर क्या देखा? 1 से 5 6 तक के जो हमें फॉर्म मिल रहा है, ये पूरा पैटर्न फॉर्म ये कैसा मिल रहा है? क्यूब, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 का हमें ये क्यूब की फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो नंबर रिप्लेस होने वाला है वो होने वाला है 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, मतलब कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात और आती है, और वो क्या आती है? देखो, ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आंसर तो वैसे ही इजी था हमारा, अगर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते तो। ठीक है? क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इजी क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए कि इन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आने वाला क्या है। फटाफट से बता दो, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आने वाला क्या है? ऑप्शन देखते ही दिमाग चल जाना चाहिए, क्योंकि आंसर तो सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ ही रहा है। फटाफट से देखिए क्या है आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ए बी सी डी कौन सा है? सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, ए और बी में से फटाफट से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों का ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, देखो चेक कर लेते हैं फटाफट से। 6 36 7 49 8 64, और फिर यहाँ है क्वेश्चन मार्क, फिर 81, फिर 10 और 100। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो, ये नंबर आपको जब 6 मिला है तो नेक्स्ट आपका क्या है? 6 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आपको जब 7 मिला है तो ये है 7 का स्क्वायर। 7 के बाद आता है 8, ये जब आपको 8 मिल रहा है तो ये आपको 8 का स्क्वायर मिलता है। तो 8 के बाद क्या आता है? 9, और ये परफेक्ट 9 का स्क्वायर है। फिर 10, और ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपके पास जब क्वेश्चन मार्क से जस्ट पहले आपसे पूछा गया है कि यहाँ क्या आएगा, तो इसके बाद देखो, इसके बाद किसका स्क्वायर आ रहा है? 9 का स्क्वायर। इससे पहले किसका स्क्वायर आ रहा है? 8 का स्क्वायर। और इससे पहले नंबर 8, मतलब कि यहाँ पर भी कोई नंबर ही आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। क्लियर है? चले आगे, आ जाइए।
फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। आपको सीरीज गिवन है, अब फटाफट से देख के बता दीजिए बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जल्दी से सॉल्व कर लो। 20 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ आपको, जल्दी सॉल्व करो क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजी आने वाले हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो चाहे वो नंबर सीरीज हो। सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, तो आपको ज़्यादा इनमें पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती से सॉल्व करो, मस्त रहो। ठीक है, चलें आगे, आ जाइए। सीरीज देखो, 90, 84, 86, 80, 76, 78। अब आपके पास सीरीज है बेटा, इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। सर -6 हो रहा है, तो आपने +6 क्यों लिख दिया बेटा? ये -6 है लेकिन पेन थोड़ा ज़्यादा चला गया, ये लो -6, ठीक है। यहाँ पर सर +2 हो रहा है बेटा, फिर क्या हो रहा है? सर वापस -6 हो रहा है, तो बेटा आगे क्या होगा? सर +2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर हम देख रहे हैं -6 + 2, -6 + 2, तो 80 में +2 करो, 80 में +2 करने पर 82 मिलता है। ये तो हमें अच्छे से पता है, मैथ्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, काउंटिंग को ऐड करना तो हमने अच्छे से सीखा है ना। तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 82। नेक्स्ट वाला भी चेक कर लो, 82 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, 76, 76 में +2 ऐड करो, 78। मतलब आपका जो आंसर है बी, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, चलें आगे हम, हो गया नोट यहां तक? चलिए फटाफट से सॉल्व करो। 2, 5, 10, 13, 26, 29। जल्दी से पैटर्न चेक करो, पैटर्न क्या मिल रहा है आपको फटाफट से। बहुत इजी पैटर्न है, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है ऐसा ही। फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है आपके पास। 30 सेकंड्स का टाइम है पूरा पूरा, थोड़ा सा बस जल्दी सॉल्व करना है आपको इसे, और आपका आंसर क्या आ रहा है ये मुझे ज़रूर बताना है आपको। ओके, 2, 5, 10, 13, 26, 29। ये आपके पास एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आपको सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पर क्या मिल रहा है आपको। अगर आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर समझ में आ गया कि हाँ मुझे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ये मिल रहा है, तो खत्म बात, आपको अपना आंसर मिल गया। अरे भाई आओ, क्या हो रहा है? +3 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? ×2 हो रहा है, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है? +3, तो आगे देखो ×2, फिर +3, तो ×2, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 58 होता है। लो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आया? तो जो आपको पैटर्न फॉर्म मिल रहा था, ये पैटर्न फॉर्म कैसा था? +3 × 2, +3 × 2, +3 × 2, इस फॉर्म में ये आगे बढ़ रहा था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन मिलता है वो हमें मिलता है ऑप्शन डी। ओके बेटा, चले आगे हम, आ जाइए फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कंप्लीट द गिवन सीरीज, अब यहाँ पर ये सीरीज दिया हुआ है बेटा, जल्दी सॉल्व कर लो इसको। 7, 13, फिर क्या मिल रहा है? 25, 43। फटाफट से देखो, फटाफट से क्या मिल रहा है, बिना देर किए हुए जल्दी से देख लो। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर बहुत इजीली फॉर्म में फाइंड कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आया तो आपके आंसर में भी प्रॉब्लम आने वाली है, और मेरे अकॉर्डिंग पैटर्न बहुत ईजी है, क्योंकि 7, 13, 25, 43, 67 ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, अब फटाफट सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है ये मुझे बता दो फटाफट से। यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हो तो 7 है और 13, जब आप इसमें ऐड करते हो 6 को तो आपको 13 मिलता है। 13 में आप 12 ऐड करोगे तब आपको 25 मिलेगा। 25 में जब आप 18 ऐड करोगे तो आपको 43 मिलेगा। 43 में आप 24 ऐड करोगे तो आपको 67 मिलेगा।
तो 67 में आप क्या ऐड करोगे, 30 ऐड करोगे, तो ये क्या होगा 97, और 97 मतलब ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर जो पैटर्न मिल रहा है वो 6 के टेबल की फॉर्म में, मतलब कि जो नंबर हमारे पास है उसमें 6 की टेबल क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, इस फॉर्म में हमें मिल रहा है। ओके क्लियर है, नोट हो गया, चलें आगे आ जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द गिवन सीरीज। सीरीज आपके सामने है स्क्रीन पर, आपको क्या करना है, क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करो फटाफट से, देखो 17, 25, 41, 65, 97, बहुत इजी है यार, ज़्यादा आगे आ गए हम। चलो पीछे चलते हैं, कहाँ रह गए, बिल्कुल यहाँ पर 17, 25, 41, 65, 97, आराम से सॉल्व कर सकते हो बेटा। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। यहाँ पर है 17, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो, अगर कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। कर लोगे ना इसे, होमवर्क दे दूं मैं आपके लिए, होमवर्क के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5, 11, 24, 52, 106। फटाफट से देख लो, फटाफट फटाफट आ जाओ। 5, 11, 24, 52, 106। क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इज रॉन्ग। हमारे पास यहां पर एक रॉन्ग टर्म है, फाइंड आउट द रॉन्ग इनकरेक्ट टर्म, हमें उस रॉन्ग टर्म को फाइंड करना है। तो बेटा फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस पैटर्न को देखना होगा कि ये जो पैटर्न है हमारे पास करेक्ट है या नहीं है, और जहां ये पैटर्न इनकरेक्ट होगा वही हमारी मिसिंग टर्म होगी। तो फटाफट से देखो, फटाफट से देखो बेटा, 5 इंटू 2 प्लस 1, तब जाकर हमें 11 मिलता है। 11 इंटू 2 प्लस 2, तब जाकर हमें 24 मिलता है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, 24 इंटू 2 प्लस 3, 22 इंटू 4 प्लस 3, तो यहाँ से कितना मिलेगा 51, कितना मिलेगा 51। चलो नेक्स्ट देखो, 51 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 102 प्लस 4, मतलब कि 106, कितना मिलेगा 106। तो बिल्कुल करेक्ट, मतलब कि जो हमारी मिसिंग टर्म है वो तो ये वाली है। यहाँ 52 के प्लेस पर हमें 51 मिलना चाहिए, तभी तो हमें यहाँ पर 106 मिलेगा। अगर 52 यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 104 प्लस 4 108, जो कि ये भी टर्म गलत होगी। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म आपकी क्या है बेटा, क्या है मिसिंग टर्म आपकी 52। क्लियर है, मतलब 52 के प्लेस पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 51। ओके ये इनकरेक्ट पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, रॉन्ग इनकरेक्ट टर्म, तो रॉन्ग इनकरेक्ट टर्म कौन सी हमारी 52 है। क्लियर है, समझ में आया आपको, चलें आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वापस से आपको यहाँ पर रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, फटाफट से देख लो बेटा, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग इनकरेक्ट टर्म, इनकरेक्ट टर्म फाइंड करना है, फटाफट से कर सकते हो ना। सेम क्वेश्चन है, अभी सॉल्व किया हमने, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 16, 25, 41, 66, 105, कितना इजी समझ में आ रहा है यार, डायरेक्ट 3, 4, 5 आ गया समझ में अब तो। चलो चलो फटाफट से इसे सॉल्व करो। यहाँ पर इसमें चेक करो कि इनकरेक्ट और रॉन्ग टर्म कौन सी है आपकी। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसमें इनकरेक्ट और रॉन्ग टर्म कौन सी है, फटाफट देखो जल्दी से, टाइम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 44 मिनट्स हो गए बेटा, जल्दी करो सॉल्व, 42 44 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी सॉल्व करो ताकि हमें आगे और भी क्वेश्चन करने हैं। देखो आपको पैटर्न है 8, 24, 72, 248, 648, कौन सा मिसिंग टर्म है रॉन्ग टर्म है ये हमें देखना है। आ जाओ देख लेते हैं बेटा, इन दोनों को देखो, 8 इंटू 3 सर 24 होते हैं,
24 × 4, क्या 24 × 4 72 होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन 23 × 3 72 होते हैं, ये लीजिए। फिर नेक्स्ट 72 × 3 कितना होगा? 6 21 216, क्लियर है? चलिए फिर 216 × 3 8 1 के 3 1 3 और 1 4 3 2 6 648, मतलब कि यहाँ पर 648 मिल रहा है। हमारा बिल्कुल जो आंसर है वो करेक्ट है। रॉन्ग टर्म जो है हमारी वो है 248। कहाँ है 248? ये रहा। क्यों? क्योंकि इस 248 के प्लेस पर हमें क्या मिलना चाहिए? इसके प्लेस पर हमें 216 मिलता, तब जाकर ये क्या होता बेटा? तब जाकर हमारे पास जो टर्म है वो पैटर्न है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीप्लाई बाय 3 का पैटर्न आपको मिल रहा है। तो 8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो 24 मिलता है, 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 72 मिलता है। तो 72 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 मिलेगा, और 216 को मल्टीप्लाई करने पर 3 से 648 मिलता है। क्लियर है? और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनकरेक्ट टर्म कौन सी है, तो इनकरेक्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पर 248। इसके प्लेस पर हमें क्या मिलना चाहिए था? 216। ओके, चले आगे, आ जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना अब तो? डायरेक्ट 10 90 70 170 250, फटाफट से देख लो बेटा, डायरेक्ट समझ में आ रहा है, डायरेक्ट, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। 10 90 170 250 340 और 410। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? +80। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर +80, करेक्ट है? 8 8 16 और 1 17, बिल्कुल करेक्ट है। 17 और 8 25 होते हैं, तो 250 बिल्कुल करेक्ट है। 170 में जब 80 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। फिर 250 में ऐड करो 80, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 3 3 330, कितना मिलेगा? 330, जबकि हमें क्या मिल रहा है? 340। तो इनकरेक्ट कौन सी हमारी? 340। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें पैटर्न मिल रहा है, ये पैटर्न कौन सी फॉर्म में मिल रहा है? +30 +80 +88। देखो 330 में जब आप ऐड करते हो 80 को, तब वापस आपको 410 मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है सारे। तो गलती कहाँ पर है? गलती तो यहाँ पर है। इस 340 के प्लेस पर हमें क्या मिलना चाहिए था? इस 340 के प्लेस पर हमें 330 मिलना चाहिए था। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए आगे फटाफट से देखो। 6 9 18 21 42 45, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है? फटाफट से मुझे बता दो, अब जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अरे भाई 6 और 9 है, बिल्कुल। फिर 18 है, 6 × 3 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? चलो यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आपके पास क्या है? 6 है, फिर 9 है, फिर 18, फिर 21, फिर 42। बिल्कुल समझ में आ रहा है पैटर्न आपको, या नहीं आ रहा है? अरे यार कहाँ दिमाग है? देखो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। कैसे? 21 हो गया, 42 45, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर +3, ओके, × 2 +3 × 2 +3, तो × 2 करो तो ये हो गया 90 45 90, ओके। फिर +3 करो, ये 93। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 90 एंड 93। कहाँ है? 90 एंड 93 ऑप्शन सी में है। क्लियर है? यहाँ पर जो पैटर्न है हमारे पास, इन दोनों में हमें नजर आ रहा है +3 ऐड हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टर्म इन दोनों में 2 का मल्टीप्लीकेशन है। फिर ये दोनों में +3 हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 2 का। फिर नेक्स्ट
+3 है, लेकिन नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हम क्या करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई बाई 2 मिलेगा तो इसमें +3 ऐड करेंगे और वही हमने किया। ओके बेटा, क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, आपको क्या करना है इस सीरीज में मिसिंग टर्म फाइंड करनी है कि यहाँ पर कौन सी टर्म आपको मिलने वाली है। ये तो आपको डायरेक्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। 7 4, यहाँ पर 4 है फिर 2 है, 4 है फिर 2 है, फिर 4 है फिर 2 है, 4 है फिर 2 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, फटाफट से देख लो भाई। यहाँ पर 7 है, इनके बीच में डिफरेंस, फिर इनके बीच में डिफरेंस कौन सा था, यहाँ 7 था तो यहाँ 2 था, फिर यहाँ पर +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है तो +2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए 0 6 4, आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके चलिए फटाफट से देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, ये आपका छूट गया है वैसे क्वेश्चन, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस मिसिंग टर्म्स आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो बेटा ये आज के लेक्चर में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए, कुछ अच्छे भी थे कुछ इजी भी थे। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा नंबर सीरीज के बहुत हम कह सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं एग्जाम में भी, तो इनमें ज़्यादा पजल्ड होने की दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपके पास पैटर्न है वो किस फॉर्म में, अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, बाय।